अमरनाथ शंभो, जय बद्रीनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो, जय काशीनाथ शंभो, जय अमरनाथ शंभो, जय बद्री। हरे कृष्ण। माइग्रेटरी मॉन्क की इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 11 है। पिछले एपिसोड में हम ये चर्चा किए थे कि ये जो संसार है, अर्थ प्लैनेट है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ कितने प्रकार के लिविंग एंटिटीज रहते हैं। मैंने हिसाब दिया था 20 लाख जो हैं पानी में रहने वाले, जो मछली वगैरह aquatics होते हैं, पक्षी आसमान में उड़ने वाले जो जीव होते हैं, उनका संख्या। हरे कृष्ण। तो पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं उनको कहते हैं नभोचर। वो 11 लाख टाइप्स के होते हैं। टोटल है 84 लाख लिविंग एंटिटीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। मनुष्य जो हैं उनका संख्या है 4 लाख। ये मैंने पिछले एपिसोड में विस्तार से बताया है। और उससे पहले मैंने आपको बताया है कि आत्मा वास्तव वस्तु है। जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सारे अवास्तव वस्तु हैं, अनरियल ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि ये सृष्टि बनता है तब ये वस्तु क्रिएट होते हैं भगवान की इच्छा से। और जब सृष्टि ध्वंस हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, तो ये सारे वस्तु नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर है। अब ये सारी चीजों को थोड़ा और क्लैरिफाई मैं कर देता हूं, थोड़ा और उसमें थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं मैं आपसे। आत्मा अगर वास्तव वस्तु है तो आत्मा जहां से आया है, आत्मा का जो स्रोत है परमात्मा है। परमात्मा से आत्मा आया है, तो परमात्मा वास्तव वस्तु है, द रियल ऑब्जेक्ट। और परमात्मा का जो शक्ति है, जो माया शक्ति, जो संसार को बिगाड़ता है, बनाता है, बिगाड़ता है, बनाता है, फिर बिगाड़ता है, ये जो रोटेशन चलता है, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ये अनंत काल से चला आ रहा है। और ये करता कौन है? भगवान की माया शक्ति करता है। तो भगवान की शक्ति है। भगवान के 3 शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, जो भगवान की आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो सब वहां क्रिएशन होता है। बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी, वो जो ये माया जगत जो है पंच महाभूत से जो बना हुआ है, ये क्रिएट होता है। और तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी, ये जो आत्मा, जहां से जिस शक्ति आत्मा बनाता है। तो आत्मा वास्तव वस्तु है, आत्मा का स्रोत परमात्मा वास्तव वस्तु है, और भगवान की शक्ति, माया शक्ति, ये वास्तव वस्तु है। तो देयर आर 3 रियल ऑब्जेक्ट्स, रियल सब्सटेंस, भगवान, माया, आत्मा। अगर आप आत्मा को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, और भगवान की जो माया शक्ति है उसको जानते हैं, ये 3 चीजों के बारे में जानते हैं। ये जो 3 चीजें हैं ये कैसे इंटर रिलेटेड हैं।
परमात्मा आत्मा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, परमात्मा और माया के साथ भगवान की जो शक्ति उनका क्या रिलेशनशिप है, आत्मा माया इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर ये बातें आप जानते हैं तो आप ज्ञानी हैं, आप सही मायने में आपने ज्ञान अर्जन किया है, यू आर ए लर्नेड पर्सन। और इसी ज्ञान से ही आप संसार से आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये ज्ञान को अगर आप नहीं जानते हैं, बाकी भौतिक दृष्टि से इन मैटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू आप कितने भी बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, कितने भी बड़े बड़े डिग्रियां हासिल किए हैं, कैम्ब्रिज डिग्री यूनिवर्सिटीज का डिग्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज का डिग्री, ये सारे कुछ काम नहीं आएंगे। वो सब सर्वाइवल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये इसी जन्म में काम आता है। अगले जन्म में जब अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस अगर अगले जन्म में आप कुत्ते का शरीर आपको मिलता है, बिल्ली का शरीर मिलता है, चूहे का शरीर मिलता है, पेड़ पौधे का शरीर आपको मिल जाता है आपके कर्मों के अनुसार, फिर इस जन्म में जितना आप कर्म किए हैं, जो ज्ञान अर्जन तथाकथित सो कॉल्ड नॉलेज आप जो अचीव किए हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, अगले जन्म में कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आत्मा परमात्मा की ज्ञान, परमात्मा माया का ज्ञान और आत्मा माया का ज्ञान, इन तीनों चीजों में आपस में क्या संबंध है, रिलेशनशिप है, अगर इसके बारे में आपने कोई जानकारी हासिल किया है, ज्ञानार्जन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो ये अगले जन्म में भी काम आएंगे। इस जन्म में जितना आपने ज्ञानार्जन किया वो मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा, और अगले जन्म में जहां से आपने ये ज्ञान छोड़ा है वहीं से फिर चालू होगा। और यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर्स, पीएचडी जो लोग होते हैं, पीएचडी करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कोई छोटा बच्चा भी भगवान को समझ लेता है और भगवान की भक्ति करता है। जैसे मीराबाई हुआ, बचपन से भगवान की भक्ति करने लगी। ऐसे कई उदाहरण हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन यह है, जो आदमी सांसारिक ज्ञान अर्जन करता है, मटेरियल नॉलेज जिसके पास है, वो मरने के बाद सब छूट जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करता है, स्पिरिचुअल ज्ञान अर्जन करता है, वो मरने के साथ उसके साथ साथ रहता है, हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। आत्मा इटर्नल है, और आत्मिक ज्ञान, नॉलेज रिलेटेड टू आत्मा, दैट इज ऑल्सो इटर्नल। आत्मा परमात्मा का ज्ञान इटर्नल है। इसी बात को पुष्टि करने के लिए भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेदि तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो उसको तात्विक दृष्टि से जानता है, ए पर्सन हु नोज द स्पिरिचुअल ट्रूथ, स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज, then he becomes liberated from this material world when he leaves his body. जैसे ही उसका शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, तो भौतिक संसार से उसका उद्धार हो जाएगा। या अगर अगले बार वो जन्म भी लेता है संसार में, तो जहां से वो ज्ञान छोड़ा है वहीं से वो स्टार्ट करेगा। तो जो भी हो, तो तीन वस्तु हो गया, भगवान हुए, भगवान की शक्ति माया हुआ, और आत्मा हुआ। ये तीनों वास्तव वस्तु हैं।
बाकी जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो वस्तु हैं और इनकी जो गुण है, द ऑब्जेक्ट एंड इट्स क्वालिटीज आर इम्परमानेंट, नश्वर है, नाशशील है, नष्ट हो जाते हैं। अब जब आत्मा संसार में एंट्री करता है, जब आत्मा, मैंने आपको पहले बताया है कि आत्मा भगवान की तटस्थ शक्ति होता है, मार्जिनल पोटेंसी होता है, कैसे वो बॉर्डर एरिया में रहता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ही सीज बोथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। कई आत्मा आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, कई आत्मा फिर इस मटेरियल जगत में एंट्री करते हैं, ये मैंने पहले बताया है। ये जो आत्मा है वो दोनों जो सृष्टि है भगवान की, जो दो तरह का सृष्टि है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। आत्मा एक ऐसा मटेरियल है, ऐसे सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, ये दोनों वर्ल्ड में जा सकता है। इफ ए सोल वांट्स, he can enter into spiritual world or into material world. Hare Krishna. So Atma, the soul, is qualified to enter both the worlds, spiritual world or material world. It depends upon his independent desire, independent will. आत्मा का जो धर्म है, जब वह शुद्ध रहता है, उसमें अपवित्रता यानी भौतिकता, मटेरियलिज्म, ये टच नहीं करता, वो भगवान का, नेचुरली वो भगवान को प्रेम करता है, भगवान का सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के प्रति ही वो इंक्लाइन रहता है। उसकी जो प्रवृत्ति है, इंक्लिनेशन है, ये भगवान के प्रति रहता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान की सेवा करता है। आत्मा जो भौतिक जगत में प्रवेश करता है, मटेरियल वर्ल्ड में प्रवेश करता है, तो नेचुरली वो कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। भौतिक शक्ति जो भगवान की माया शक्ति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें कॉन्टामिनेटेड हो जाता है और वो फिर अलग अलग कर्म करने लगता है। भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, यह है नित्य धर्म, इटर्नल constitutional function. The eternal constitutional function of a living entity is called dharma, सद्धर्म, सनातन धर्म, वैष्णव धर्म। सनातन धर्म का मतलब है वैष्णव धर्म, विष्णु की भक्ति की जाती है। सनातन धर्म का मतलब है नित्य धर्म, जैव धर्म, जीव, हम जीव हैं, जीव का जो धर्म है वो जैव धर्म, रियल धर्म जिसे कहते हैं। और भगवान को भक्ति के अलावा आत्मा जो कुछ भी करता है, दुनिया में 1000 किस्म की रिलीजियन है, वो जितने बुद्धिज्म, जैनिज्म, सांख्य फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी, पतंजल योगा, आसन प्राणायाम, ज्ञान साधना करना, योग साधना करना, सिद्धि के लिए तपस्या करना, ये जो कुछ भी वो करता है भगवान की भक्ति को छोड़ के, आत्मा जो कुछ भी करता है वो अनित्य धर्म है, वो नित्य धर्म नहीं, वो सनातन धर्म नहीं है। हरे कृष्ण। ये बीच बीच में जब मैं हरे कृष्ण बोलता हूं आपको, ये जब कुछ साउंड होता है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूं, फिर बाद में फिर चालू करता हूं। तो मैं आपको हरे कृष्ण बोलता हूं, फिर चालू करता हूं। तो आत्मा का जो धर्म है, सनातन धर्म कहिए, वैष्णव धर्म कहिए, आत्म धर्म कहिए, शाश्वत धर्म कहिए, ये भगवान विष्णु की भक्ति करना। भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ के आत्मा जो और कुछ करता है संसार में, जीवात्मा, लिविंग एंटिटीज, हम, आप, हम, मैं, सभी, उसको नैमित्तिक, उसको असत्य, अनित्य धर्म कहा जाता है, असत्य धर्म कहा जाता है। वो सनातन धर्म नहीं है, वैदिक सनातन धर्म वो नहीं है, वो असत्य धर्म है। ये मैं आगे चल के इसको व्याख्या करूंगा।
ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं, ये जनरली हमारे देश में, भारत में, ये बातें आपको कोई बोलेगा नहीं। जो गुरु लोग आजकल हैं कलियुग में, कलियुगी पाखंडी गुरु, एक तो ये लोग धर्म को ठीक से समझे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो थोड़ा बहुत समझे भी हैं, वो बातें वो आपको नहीं बताएंगे। वो उन बातों को आपको बताएंगे जिससे पब्लिक की तालियां मिले, उनकी बात सुनकर आप तालियां पीटे, क्योंकि उनको आश्रम चलाना होता है, उनको डोनेशन चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कोई हमारा बात सुन के किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि दुनिया में तो 1000 किस्म के लोग होते हैं। इसलिए वो सच ना बोल के आपकी मनोरंजन करते हैं और आप भी खुश हो जाते हैं। वही आपको सुनने को मिलता है जो आप चाहते हैं। जनरली क्या बोलते हैं, हर रास्ता, किसी को भी पूजा करो, कुछ भी करो, बस सब एक रास्ता में जाता है, एक लक्ष्य में जाता है। और वो लक्ष्य क्या है? निराकार, निरंजन, अलेख। कौन देखा है? भगवान निराकार हैं, उनको कोई देख नहीं सकता। लाइट है, लाइट, आग जैसे हैं, पानी जैसे हैं भगवान। हवा है, हवा, हवा। और आप तालियां पीटते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। बाबा कितने ज्ञान की बात कर रहे हैं, कितने ब्रॉड माइंडेड हैं। किसी के प्रति उनके मन में कोई मतलब गिला शिकवा नहीं है, सबको समान देखते हैं। वाह, बाबा हो तो ऐसे। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और इसी चक्कर में देश डूब गया, सनातन धर्म डूब गया है, 95% डूब गया। उसको आपको कोई चिंता नहीं है। आप बाबा के पास जाते हैं, बाबा मेरा नौकरी करवा देगा, बाबा मेरी शादी करवा देगा, दुबई जाने के लिए बाबा मेरा कुछ अरेंजमेंट करवा देगा, मेरा कनाडा जाने के लिए। आपको इस चक्कर में आप रहते हैं। मैं जो बातें आपको यहां बोल रहा हूं, हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया, हमारे जो आचार्य हैं हमको सिखाया है कि बेटा, पब्लिक को खुश करने के लिए अगर तुम बातें करते हो, शास्त्रों की आधार पर बात नहीं करते हो, पब्लिक को खुश करने के लिए बात करते हो, पब्लिक तालियां पीटे और तुमको डोनेशन दे, जिस दिन तुम ये काम करना शुरू कर दोगे, तुम आध्यात्मिक जीवन से तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम गिर जाओगे। तुम फिर वो आध्यात्मिक साधक नहीं हो, तुम भक्ति कुछ नहीं करते। तुम ये जो राजनीति करते ना, पॉलिटिक्स करते हैं नेता लोग जो हैं, 1 2 का 4 4 2 का 1 करते हैं, हाँ, तुम उसी में से हो। ये एक बात है। दूसरा बात यह है, सच्चाई समझने के लिए सबकी शक्ति नहीं होता। इट इज नॉट दैट एवरीबडी इज क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल ट्रूथ। ये करोड़ों में कोई एक होता है जो सच्चाई को समझता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। गीता में भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते। ये कितने करोड़ों जन्म लेने के बाद, करोड़ों जन्म लेने के बाद, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, करोड़ों जन्म की जो पुण्य होता है, जिसमें पुण्य के प्रभाव से किसी में ज्ञान उत्पन्न होता है। और ऐसे करोड़ों जो ज्ञानी हैं, उनमें से कोई एक होता है जो मुक्त होता है, संसार से मुक्त होता है। और जो संसार से मुक्त हो गया है, वो जो मुक्त पुरुष है, जो लिबरेटेड पर्सन है, उसको ही पता चलता है कि जो विष्णु भगवान है। ये मैंने पिछले एपिसोड में बताया है, थोड़ा डिस्क्राइब किया है आपको। इसलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव, लॉर्ड नारायण, लॉर्ड विष्णु सब कुछ है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते। ये सृष्टि पूरा मैंने बनाया है, सब कुछ मेरा ही रूप विस्तार है। ये बात को जानने वाला एक पर्सन हु नोज इट, वो आदमी सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं, रेयर नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पर्सन है इस संसार में।
लेकिन को आप पूछेंगे तो फिर आप ये बात क्यों बोल रहे हैं अगर सब समझ नहीं सकते? सच्चाई बोलने में खतरा है, सच्चाई नहीं बोलने में खतरा है। सच्चाई हर आदमी समझ नहीं सकता। अगर ये समझ के मैं बोलूंगा नहीं तो सच्चाई छुप जाएगा। कलियुग में, इस युग में 5 आदमी अगर कुत्ते को बकरी बोल देंगे तो बकरी हो जाता है। इफ यू रिपीट ए lie for 1000 times, it becomes true. तो सच्चाई अगर हम ये सोच के बोलेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिक का क्वालिफिकेशन नहीं है, पब्लिक समझ नहीं सकता, तो धीरे 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 सच्चाई नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर बोलेंगे तो पब्लिक समझ नहीं पाता है, लोग बुरे मानते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों हमको सिखाए हैं कि चाहे पब्लिक बुरा माने, सृष्टि ध्वंस हो जाए, तुम वही बोलो जो सच है। ये तुम्हारा ड्यूटी है आज ए सन्यासी, आज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, आध्यात्मिक साधक होने के नाते या भगवान के भक्त होने के नाते। तो इसीलिए ये सारे चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप समझेंगे ठीक से तो आपको सनातन धर्म का असली ज्ञान मिलेगा। ये चैतन्य महाप्रभु नारायण जो आज से 500 साल पहले इस कलियुग में जन्म लिए थे, अवतार लिए थे, ये उनका ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। तो आप सनातन धर्म को जानेंगे, सनातन धर्म को जानेंगे तो इसी हिसाब से आप जीने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आपकी समाज में जो धर्म को लेकर जो कंफ्यूजन है, डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। समाज में शांति और सौहार्द आएगा। धर्म रक्षति रक्षिता। और यही कारण है भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे धर्म को छोड़ो और मेरे शरण में आओ। गीता में भगवान बोलते हैं सारे उल्टे सीधे धर्म को छोड़ो। ये ध्यान करेंगे, ये तपस्या करेंगे, ये कुंडलिनी जागृत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये कोई कुंडलिनी फुंडलिनी होता नहीं है कलियुग में। ये बाबा सब दाढ़ी बना के पब्लिक को चीटिंग करते हैं। आपकी जेब से उनकी मतलब रहता है। जैसे पार्टी पॉलिटिक्स चलता है, रिलीजियस पार्टीज। तो आपको ये जो दलदल है, कलियुग का दलदल है, इसको बचाने के लिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। तो आत्मा परमात्मा की जो रिलेशनशिप है वो नित्य धर्म है। उसको छोड़ के बाकी जितने धर्म, रिलीजियन हैं, कोई भी हो, वैष्णव परंपरा को छोड़ के बाकी जितने भी संसार में हैं, तो सारे के सारे झूठे धर्म हैं, कैटव धर्म है। हाँ, ये धर्म को संसार में अलग अलग लोग रहेंगे, वो अलग अलग धर्म पालन करेंगे, ये उनकी उतनी क्वालिफिकेशन है। जो जैसा है उसको ऐसा मिल जाता है। कोई हाथ गाड़ी खींचता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई जूते पॉलिश करता है, लेकिन कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई बहुत बड़ा महापुरुष, फिलोसोफर, ज्ञानी बनता है। तो अपनी अपनी क्वालिफिकेशन है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं आप, तो आप निश्चित रूप से आप भाग्यवान हैं, सुकृतिवान हैं। क्योंकि किसी तरह से, किसी ना किसी चैनल से, थ्रू से चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, उनका ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, आपकी कान में प्रवेश कर रहा है। तो यही प्रमाण है कि आप सौभाग्यवान व्यक्ति हैं। यू आर ए लकी पर्सन। तो आत्मा परमात्मा का जो संबंध है वो नित्य धर्म है। बाकी जितने रिलीजियन रहे उनको नैमित्तिक धर्म कहा गया है। क्योंकि आप अभी परमात्मा को जाने नहीं हैं, ठीक से समझे नहीं हैं, आप में योग्यता नहीं है, या आप अज्ञानी हैं, या आपने किसी सही व्यक्ति से, सही आचार्यों के कांटेक्ट में नहीं आए हैं। जो भी हो, रीजन चाहे जो भी हो, तो आप अलग अलग जो रिलीजियस एक्टिविटीज में फंसे हुए हैं, यज्ञ करना, तपस्या करना, ध्यान करना, ये तरह तरह की सब हैं, व्रत करना, ये सब बहुत सारे हैं।
हमारी भारत में सांख्य फिलोसफी है, सांख्य है, न्याय है, पतंजल है, वैशेयिक है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, वो कितने हैं, वो तो असंख्य हैं। तो जितने रिलीजियन में फंसे हुए हैं वो सारे नैमित्तिक धर्म है, वो नित्य नहीं है। क्योंकि एक निमित्त है, आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, अभी तक आप सच जाने नहीं है। वासुदेव सर्वमिति, ये आपको मालूम नहीं है। भगवान नारायण सब कुछ है, ये इतनी जानकारी आपको है नहीं है, इसलिए आप अलग अलग चीजों में फंसे हुए हैं। उसको कहते हैं नैमित्तिक धर्म। करने से कुछ थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज होता है, कुछ ज्ञान भी होता है, कुछ सत्वगुण का वृद्धि होता है, सत्वगुण वृद्धि होता है। There are different types of religious process. By practicing it, it will increase your mode of goodness. The mode of goodness in your life will be developed by practicing different kinds of religious activities. But सत्वगुण भी वो एक भौतिक बंधन है। तमोगुण जैसे आदमी को बांधता है, रजोगुण बांधता है, सत्वगुण भी बांधता है। तमोगुण सोने का चेन है, लोहे का चेन है। तमोगुण इज जस्ट लाइक आयरन चेन, रजोगुण लाइक सिल्वर चेन, सत्वगुण लाइक गोल्डन चेन। चाहे आपको कोई लोहे की कड़ी से बांधे, हाथ पैर को बांध दे, या चांदी की कड़ी से आपको बांध दे, चेन से आपको बांध दे, या सोने की चेन से आपको कोई बांध दे, कसकर बांध दे अगर कोई, तो बंधन तो आप तो बंधे ही हैं। तो समोगुण हो, रजोगुण हो, सत्वगुण हो, आप बंधे ही हैं। लेकिन भगवान विष्णु की जब आप भक्ति करते हैं, आप निर्गुण हो जाते हैं। भगवान की जो भक्त होते हैं, भगवान विष्णु की जो भक्त होते हैं, उनको प्रकृति बांध नहीं सकता, वो प्रकृति के ऊपर है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु के आए परंपरा में आए हुए एक बहुत बड़े गोस्वामी वैष्णव आचार्य लिखे हैं, आदौ है मुक्ति, पहले मुक्ति आदमी मुक्त हो जाता है। आदौ है मुक्ति तबे सर्वबंधनास, जो मुक्त हो जाता है तो संसार का बंधन ऐसे ही रहता नहीं है, छूट जाता है। तबे तो हईते पारे श्री कृष्ण दास, जब भौतिक संसार से आदमी मुक्त हो जाता है तब वो भगवान कृष्ण की, विष्णु की वो भक्ति करता है। और ये भगवान कृष्ण के बारे में जो आपको बोलता है वो गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय, जेई कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। किबा विप्र, चाहे कोई ब्राह्मण हो, किबा न्यासी, कोई सन्यासी हो, शूद्र के, चाहे शूद्र हो, लेबर क्लास आदमी हो, अगर वो भगवान कृष्ण को जानता है, वो जो कृष्ण के बारे में जानता है, नारायण के बारे में जानता है, जेई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। ही इज ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। अदरवाइज अब षडकर्म निपुण विप्र, मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णव गुरुर्ना स्याद वैष्णवस्योपच गुरु। तो षडकर्म निपुण विप्र, ब्राह्मण है, यज्ञ जाग यज्ञ तपस्या, ये दान पुण्य सब करता है, वेद पाठ कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। षडकर्म निपुण विप्र, मंत्र तंत्र विशारद, तंत्र साधना कर रहा है, जो वैदिक मंत्र फंत्र सब है सब घोल के पी लिया है। अवैष्णव गुरु नास्याद, अगर वो भगवान विष्णु का भक्ति नहीं, विष्णु को जानता नहीं है, विष्णु की भक्ति नहीं करता, तो गुरु नहीं है। और वैष्णव सोपच गुरु, लेकिन अगर कोई कुत्ते का मांस भी खाता है, अगर कोई कुत्ते का मांस भी खाता है, चांडाल है, लेकिन अगर वो विष्णु की भक्ति करता है तो वो गुरु है। ये बात को समझ लीजिए आप। तो भगवान विष्णु की भक्ति करना यह है सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म। भगवान विष्णु को छोड़ के बाकी धर्म कर्म, पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान पुण्य तपस्या में लग जाते हैं, कुंडलिनी फुंडलिनी चक्कर में अगर आप हैं तो ये नैतिक धर्म है।
कुछ थोड़ा बहुत कुछ पुण्य पुण्य होगा मिलेगा, बाकी हो सकता है स्वर्ग में भी आप चले जाएं, लेकिन वहां से भी आप गिर जाएंगे, स्वर्ग से भी आप गिर जाएंगे। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, ये गीता में भगवान कहते हैं। जब स्वर्ग का पुण्य खत्म हो जाता है फिर नरक में आदमी आप गिरता है, संसार में गिरता है। तो एक हुआ स्वतः सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म। दूसरा हुआ नैमित्तिक धर्म, टेम्पररी रिलीजियस एक्टिविटीज। अब आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप सनातन वैदिक सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं या नैमित्तिक धर्म टेम्पररी रिलीजियस एक्टिविटीज में आप फंसे हुए हैं, उसकी आप उसमें जुड़े हुए हैं। नैमित्तिक का मतलब है निमित्त, क्योंकि हमें भगवान की माया शक्ति ये शरीर दिया है, शरीर को पालने के लिए, पोषण करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें अलग अलग एक्टिविटीज करना पड़ रहा है। शरीर में मन है, बुद्धि है, ये सब चीजें हैं। अज्ञान, शरीर को अज्ञान ढांक लेता है, ये मैं आगे बताऊंगा अभी, क्योंकि हम अज्ञानी में हैं। हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं, तो शरीर से जुड़ा हुआ कुछ कर्म करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, ताकि हम इस जगत में हमको कुछ हम सुख की जिंदगी जी सकें। मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वहां आराम से रहेंगे, स्वर्ग में अच्छा खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रंभा उर्वशी वगैरह हैं, वो सब नाच गाना होता है, वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो कुछ अपने आप को फायदा के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए जो हम कर रहे हैं, शरीर अभी तक हमारी ये कॉन्शियसनेस में आया नहीं है कि हम आत्मा हैं और परमात्मा का अंश हैं। परमात्मा को जानना, उनके पास जानना, उनको प्रेम करना, यह हमारा सही धर्म है। जब तक ये स्टेज में आप आए नहीं हैं तो अलग अलग एक्टिविटीज में आप फंसे हुए हैं, परिवार में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, अपने कोई चक्कर में आप फंसे हुए हैं। तो वो सब निमित्त है, इसीलिए उसको नैमित्तिक धर्म कहा गया है। अगर हम अज्ञान, भगवान की माया शक्ति, हमारा कॉन्शसनेस, हमारा जो चेतना है उसको कवर नहीं किया होता, अगर हमको ये भौतिक शरीर नहीं मिला होता जो पंच महाभूत से बना है, अगर हम शुद्ध आत्मा होते तो ऑलरेडी आत्मा तो हमेशा परमात्मा की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है। लेकिन जब संसार में आता है, मटेरियल वर्ल्ड में आता है, तो फिर अलग अलग धर्म और रिलीजियस एक्टिविटी चालू हो जाता है, क्योंकि अज्ञानी है। अब वो जो अज्ञान है, जब आत्मा संसार में प्रवेश किया तो उसके साथ क्या होता है? आत्मा जब मारिजिनल जो बॉर्डर एरिया है, स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड, उसके बीच में से जो आया है, वो जैसे ही वो मटेरियल वर्ल्ड में एंट्री करता है तो उसके साथ क्या होता है, अब ये हम चर्चा करेंगे, क्या उसके साथ होता है। हरे कृष्ण। तो आत्मा जैसे ही संसार में प्रवेश करता है तो उसे 5 प्रकार के अज्ञान उसकी चेतना को कवर कर लेते हैं। आत्मा का जो क्वालिटी है वो है चेतना, कॉन्शसनेस is the quality of that spiritual atom which is called soul, जीवा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्मा का कॉन्शसनेस 100% प्योर रहता है और सिर्फ नारायण को जानता है, उनका सेवा, उनसे प्रेम करता है, सेवा करता है। दैट्स ऑल, दैट इज हिज इटर्नल फंक्शन, इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, सनातन धर्म। लेकिन जो संसार से प्रवेश करता है, पहले उसको एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, शटल बॉडी, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से बना हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, कॉन्शसनेस, ईगो, फॉल्स ईगो। ये मैं आगे वर्णन करूंगा, धीरे धीरे आएगा। तो ये एक सूक्ष्म शरीर है, जो शरीर स्वर्ग नरक में जाता है मरने के बाद, जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, जो स्वर्ग नरक में जाता है अपने कर्म की फल के अनुसार, वो उसको दिया जाता है। उसके बाद उसको ग्रोस बॉडी दिया जाता है, जो पंच महाभूत से बना हुआ है।
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 2 बॉडी होता है, तो सटल बॉडी और ग्रोस बॉडी। तो आत्मा को, दोनों बॉडी को, सटल बॉडी को और भौतिक, सटल बॉडी को, जो उसका माइंड है, चेतना है, कॉन्शसनेस है, उसको 5 प्रकार का अज्ञान कवर कर लेता है, ढांक लेता है। क्या है 5 प्रकार का अज्ञान है? 5 टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस। नंबर 1, तमह, तमह, डार्कनेस, अंधकार। तमो मीन्स नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द स्पिरिट सोल। जैसे ही आत्मा भौतिक जगत में प्रवेश करता है, वो भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, वो भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं। तो क्या समझता है? वो समझता है मैं शरीर हूं। ये जो पंच महाभूत का जो बायोलॉजिकल मशीन है, वो समझता है कि मैं हूं, मैं शरीर हूं। सेकेंड, द इल्यूजन ऑफ बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। मैं शरीर हूं, फर्स्ट इग्नोरेंस। सेकेंड इग्नोरेंस, ये शरीर से जो कुछ जुड़े हुआ है वो सब मेरे हैं। मतलब मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मुझे सर्दी लग रहा है, मुझे गर्मी लग रहा है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये शरीर से जुड़ा हुआ जो चीजें सब हैं, वो अब वो सब सोचने लगता है, वो उसकी माइंड में एंट्री करता है, बुद्धि में, कॉन्शसनेस में, चेतना में सब एंट्री करता है। थर्ड, नंबर 3, महामोह, मैडनेस फॉर मैटेरियल एंजॉयमेंट। और ये जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, इसके द्वारा वो संसार को भोग करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द मैटेरियल नेचर। मेरा घर सबसे बढ़िया हो, मेरा बंगलो सबसे बढ़िया हो, मेरा कार सबसे बढ़िया कार हो, एकदम लेटेस्ट मॉडल का हो, मेरी अकाउंट में, स्विस बैंक अकाउंट में इतने पैसा हो, विदेश फॉरेन बैंक्स में हो, इतना डॉलर मेरे पास हो, मेरा कपड़ा सबसे अच्छा हो, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी जो हो कुछ मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड हो, मेरी बेटा जो हो कनाडा जाए, मेरी बेटी का शादी किसी राजघराने में हो, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। ये सारे चीजों में वो फंसा रहता है। मैं, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा स्टेटस, सोशल स्टेटस, तो मैडनेस फॉर मैटेरियल एंजॉयमेंट, तो ये सब वो चाहता है। सो नंबर 4, फिर क्या होता है? तमिश्र, फॉरगेटफुलनेस ऑफ वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ड्यू टू एंगर एंड एनवी। लेकिन आदमी जो चाहता है, संसार में ऐसा होता नहीं है। हर कोई करोड़पति तो बन नहीं सकता, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति चाहे क्यों ना हो, तो कोई करोड़ों में कोई एक ही बनेगा। लेकिन उम्मीद सबको है, सपना हर कोई देखता है। लेकिन जब सपना पूरा नहीं होता है, when his dream is not fulfilled, तो क्या होता है अंदर? उसके अंदर क्रोध होता है और ईर्ष्या होता है, जेलसी होता है, एनवी होता है, अंगर एंड एनवी। उसके अंदर में वो जलता रहता है, जलता रहता है आग की तरह। तो उसको क्या कहते हैं? तामिश्र। और लास्ट नंबर 5, अंध तामिश्र, कंसिडरिंग डेथ टू बी द अल्टीमेट एंड। और ये जो जलन है, क्रोध के मारे, अज्ञान की जो ईर्ष्या के मारे, जलते जलते किसी को हो सकता है किसी को मारता है, किसी को टांग खींचता है, किसी की चुगली करता है, किसी की निंदा करता है, किसी को गाली देता है, जरूरत पड़ने पर किसी का मर्डर भी करता है, तरह तरह के उल्टे उटपटांग काम करता है, क्योंकि उसकी सपना पूरा नहीं हुआ। नतीजा क्या होता है? डेथ, मर जाता है। और वो भी यही समझता है कि मैं मर जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मरना तो है ही है, तो मरने से पहले क्यों ना बढ़िया, चाहे कैसा भी हो, बाय हुक और क्रुक, पैसा कमाना है, खाना पीना, मौज मस्ती करना है। जैसे भी, अगर सही रास्ते से पैसा नहीं मिल रहा है तो गलत रास्ते से पैसा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि मरने के बाद तो कुछ पता नहीं है, मरने के बाद किसने देखा क्या होता है।
तो जब तक जिंदा हूं कुछ भी करूंगा, पैसा के लिए कुछ भी करेगा। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख में जियो। चोरी करो, पैसा उधारी पे लो और घी पीते रहो। जैसे हमारा आजकल के जो नेता हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, क्या करते हैं? यही करते हैं। चोरी करना है, अपना स्विस बैंक का जो अकाउंट है उसका बैलेंस बढ़ाना है। इधर चोरी करो अपने देश में और उधर विदेशी बैंक में पैसा रखो, ताकि हमारा आने वाली 21 पीढ़ी तक दोनों हाथ से पैसा लुटाते रहें, पैसा खत्म ना हो। बस यही काम करते हैं। बाकी क्या? बाकी तो मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई तीसरा काम है इस इंडिया में। कोई जो पॉलिटिक्स करते हैं इनका कोई तीसरा काम भी कोई है नहीं, सिर्फ 2 काम है। पैसा लूटो, विदेशी बैंक में जमा करो। और एक बैंक में जगह नहीं होता है तो 4-4, 5-5 अकाउंट अलग अलग बैंक में रहता है। तो ये सारे, तो ये जो 5 प्रकार का जो अज्ञान है, इग्नोरेंस है, क्या क्या है? तमह, तमह, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। मोह, तम का मतलब नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द स्पिरिट सोल, आत्मा के बारे में भूल जाता है। मोह, इल्यूजन, अ बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ, शरीर को मैं मानता है। महामोह, मैडनेस फॉर मैटेरियल एंजॉयमेंट, संसार को भोग करने की कोशिश करता है। फिर तामिश्र, फॉरगेटफुलनेस ऑफ वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ड्यू टू एंगर एंड एनवी। मैं आत्मा हूं, मुझे भगवान के पास जाना है, भगवान की भक्ति करना है, संसार में आज जन्म हुआ है, कल मर जाऊंगा। ये उसको कंप्लीटली फॉरगेट्स अबाउट इट। जो ईर्षा द्वेष होता है उसके मन में, एंगर, जेलसी, वो उसको मौका नहीं देते हैं कि दूसरे बारे में कुछ सोच सके। टाइम नहीं है आजकल की दुनिया में। आप किसी से ही बात करो, बिजी आदमी है वो, टाइम नहीं है, अभी बहुत बिजी है। जब मर जाओगे, मौत पकड़ लेगा तो सारे बिजी निकल जाएगा। जमराज की जो पिटाई होगी ना, तो सारे उसे बोलना, भगरा जमराज को जाके बोलना कि क्या करें, बहुत बिजी रह गया, कोई अच्छा काम किया ही नहीं, कोई पुण्य किया ही नहीं, टाइम नहीं मिला। तो जमराज मार मार के तुम्हारे सारे टाइम निकालेंगे, उधर नरक में जाए। तो अंधतामिश्र, कंसिडरिंग डेथ टू बी द अल्टीमेट एंड। तो मृत्यु का सब समझ जाना। भाई खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने। कोई अगर खाली हाथ जाना है, कोई अगर साधु सन्यासी बोलता है आके कि भाई थोड़ा आत्मा परमात्मा के बारे में सोचो, क्योंकि जन्म हुए थे खाली हाथ में, नंगे होके आए थे, नंगे होके चले जाओगे। बीच में कुछ ड्रामा तुम जो करते हो, नौटंकी करते हो, उसका तो कोई क्या वैल्यू है उसकी? खाली पेट के चक्कर में घूमते रहते हो। कुत्ता भी घूमता है, बिल्ली भी घूमता है, ऐसा कोई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जनाब समझ नहीं पाते हैं, बिजी हैं बहुत, टाइम नहीं होता है उनका। क्योंकि वो समझता है कि भाई आजकल तो मॉडर्न साइंस कहता है कि मर जाओ तो सब खत्म हो जाता है, मरने के बाद कुछ होता है वो किसने देखा? तो ये सारे चीजें उसमें उसके साथ होता है। ये 5 अज्ञान उसको पकड़ लेता है। अब 5 अज्ञान जैसे उसको पकड़ता है तो संसार से वो अलग अलग कर्म करता है। जितना दिन भी संसार में रहता है वो कर्म करता है। संसार में जो मनुष्य लोग हैं, मनुष्य में बहुत कैटेगरीज हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय हो, एक वैष्णव, कोई वैश्य है, शूद्र है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कहता हूं तो ये लगता है कि सांप्रदायिक, ये महाराज जी जो हैं, साधु हैं, आप समझेंगे कि ये सांप्रदायिक हैं। नहीं, ब्राह्मण मतलब जो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपुल हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, कहीं भी हो। क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, जो मिलिट्री लोग हैं, डिफेंस में काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उसे क्षत्रिय हैं। वैश्य जो बिजनेस करते हैं, वाणिज्य करते हैं, वैश्य हैं। शूद्र कौन है? जो कभी कपड़ा साफ करते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, ये सब समाज की सेवा जो करते हैं, मैनुअल वर्क सब करते हैं, शूद्र हैं। और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है, एक बात ध्यान रखिए, गीता में, भगवत गीता में भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। अर्जुन, ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण,
इंटेलेक्चुअल्स, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो हैं काम करते हैं, वैश्य बिजनेसमैन और शूद्र लेबर क्लास पीपुल, ये इटरनल है, ये हमेशा रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगा तब तक रहेगा। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ पीपुल, और भगवान ने बनाया है। और इसका आधार क्या है, उसका बेसिक क्या है, बेसिस क्या है, किस आधार पर 4 ये कैटेगरीज बने हैं? गुण कर्म विभाग सह, जिस आदमी में जैसा गुण है, क्वालिटी है, उसी के आधार पर बना है। रास्ते पे हाथ गाड़ी खींचने वाला आदमी का बेटा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है, शांत है, चरित्रवान है, पाप नहीं करता, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण की घर में पैदा हुआ है, सिगरेट फूकता है, दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है, सारे के सारे गंदे काम करते हैं, हाँ, चांडाल है वो। जिसमें जैसा क्वालिटी है उसी आधार पर उसकी समाज में स्टेटस होता है। ये वैदिक सनातन धर्म है, भगवान ने एस्टैब्लिश किए हैं। भगवान कभी गलती नहीं करते, भगवान परफेक्ट होते हैं, और भगवान की दी हुई जो ज्ञान है जिसके आधार पर ये वैदिक सिविलाइजेशन बना हुआ है, हाँ, वो परफेक्ट सिविलाइजेशन है, इसमें कोई कमी नहीं है। और जो कमी दिखाई दे रहा है, जो लोग बोलते हैं अंधे हैं, उनकी अक्ल में पत्थर पड़ गया है, वो कुछ जानते नहीं है गीता क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, और भगवान के द्वारा दी हुई ज्ञान जो वैदिक साइंस है वो क्या चीज है, उनको बेचारों को पता नहीं है। क्या करेंगे? पूरी दुनिया को घुमाते हैं, पूरी भारत को, पूरी इंडिया को बदनाम करके रखे हैं। पूरा सोशल सिस्टम जो है बिगाड़ दिया है इन लोगों ने। जाति के नाम पे, इसके नाम पे पॉलिटिक्स करते करते पूरा सोसाइटी ही तबाह हो गया है। तो जो भी हो, तो हर आदमी का, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये 4 वर्ण हो गया, चतुर्वर्ण, और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचारी स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ हाउस होल्डर मैरिड लाइफ, वानप्रस्थ रिटायर्ड लाइफ, एंड संन्यास रिनाउंस्ड लाइफ। पहले आदमी काम करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, फिर वो शादी करता है, फिर वो धीरे धीरे रिटायर्ड हो जाता है, फिर बाद में तो बूढ़े हो जाता है, फिर संन्यास बनता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर तीर्थ में जाता है, कि पवित्र स्थान में जाता है, भगवान को प्रेरणा याद करता है। ये आश्रम है। तो ये जो वर्ण, 4 वर्ण और 4 आश्रम जो हैं, जो आदमी फॉलो करता है, इस तरह से और बहुत सारे कर्म भी हैं। दुनिया में जितने लोग हैं भारत में, ये सारे के सारे वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। ये आजकल तो कोई भी नहीं करता है। बाकी लोग हैं सब, मैंने आपको बताया पहले, बौद्ध हैं, पुलिंद हैं, सबर हैं, किरात हैं। पिछले एपिसोड में बताया आपको, वेद मुख्य माने, खाली ऊपर से मुंह में वेद कहते, लेकिन वेद फेद कुछ मानते नहीं है, सारे उपाप काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये जो कर्म करते हैं, तो कर्म जो है, कर्म वर्क, वो कितने प्रकार के हैं, क्या क्या कर्म वो करते हैं, उसका कैटेगरीज है। जितने प्रकार के कर्म करते हैं उसको वैदिक साइंस में उसका कैटेगराइजेशन किया गया है कि इतने प्रकार का कर्म है, और ये टाइप के लोग, इस टाइप के लोग इस प्रकार के कर्म करते हैं। कैटेगरी सब है। अब उस कैटेगरी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्ण। तो कर्म को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कर्म इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: शुभ कर्म, अशुभ कर्म, अकर्म। शुभ कर्म मीन्स ऑस्पिशियस ड्यूटीज, अशुभ कर्म मीन्स इनऑस्पिशियस बैड एक्टिविटीज, अकर्म मीन्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ शुभ कर्म, शुभ कर्म को नहीं करना। अशुभ कर्म है जो पाप है, बैड एक्टिविटीज है, वो तो हम सभी जानते हैं। शराब पीना, मांस का भक्षण करना, नशा करना, चोरी करना, करप्शन करना,
दूसरों को तकलीफ देना, हत्या करना, दूसरों को ईर्ष्या करना, दूसरों का नुकसान करना, इस पाप कर्म जो है, बैड एक्टिविटीज है, वो जो पाप कर्म करते हैं उनको तो वो वैदिक सोशल सिस्टम में नहीं आते हैं, चांडाल हैं, वो करते हैं, वो उनकी गिनती नहीं होता है। अकर्म, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ शुभ कर्म। कई लोग ऐसे हैं जिनमें मोरालिटी होता है, लेकिन वो भगवान कुछ मानते नहीं। वो कहते हैं कि भाई मैं नौकरी किया, मैं मेहनत किया, पढ़ाई किया, मुझे अच्छा नौकरी मिला, घर में मेरी बीवी है, सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ, टीवी देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सो जाता हूँ, सैलरी मुझे मिलता है, तनख्वाह मिलता है, मेरा परिवार चल जाता है, बस मैं खुश हूँ। मुझे किसी से भाई से मंदिर फंदिर जाना, ये करना, वो करना, मुझे किससे कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग हैं। तो ये लोग बस उनका एक रूटीन लाइफ होता है, जीते हैं, वैदिक कर्म नहीं करते हैं। पूजा पाठ इस समय कुछ पूजा अर्चना करना, ये सब इसमें कोई उनको रुचि नहीं है, वो जानते भी नहीं है। जो मॉडर्न एजुकेटेड जो लोग होते हैं, सो कॉल्ड एजुकेटेड, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जो लोगों में मोरालिटीज हैं, जिन लोगों में मोरालिटीज है, प्लस भारत की जो धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उसके प्रति उनकी मन में श्रद्धा है, उनको वैदिक सभ्यता के अनुसार हिंदू कहा जाता है। हिंदू आप कह सकते हैं। थोड़ा बहुत वो वैदिक कर्म करते हैं। हमारी जो संस्कृति में जो कर्म है, थोड़ा पूजा अर्चना करना, यज्ञ करना, पिंडदान करना, भगवान का थोड़ा भजन कीर्तन करना, मंदिर में जाना, साधु संतों की सेवा करना, दान करना, थोड़ा कुछ हो सके तो तीर्थों में जाना, बहुत सारे ऐसे कर्म हैं। दक्षिणा देना, साधु ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ये बहुत सारे ऐसे कर्म हैं। बच्चों का संस्कार करवाना। तो इनमें जिनका श्रद्धा है, वो जो करते हैं, उनको सही थोड़ा हिंदू आप बोल सकते हैं, कहा जा सकता है। वैदिक सनातन जो सभ्यता है उसके अंडर में आते हैं। बाकी जो अशुभ कर्म करते हैं, अकर्म करते हैं, वो इस कैटेगरीज में नहीं आते हैं। वो तो वर्णाश्रम सिस्टम कुछ फॉलो नहीं करते हैं। जो पापी लोग हैं उनको तो कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता है। और जो जानबूझ के भी, जिनको जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी से और फैमिली से मतलब है, बाकी किससे मतलब नहीं है। पैसा कमाओ, खाओ पियो, आराम से रहो, उनको भी छोड़ दीजिए। जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में श्रद्धा रखते हैं और उसके हिसाब से थोड़ा कर्म करते हैं, उनमें भी कैटेगरीज है। जो शुभ कर्म करते हैं, तो शुभ कर्म, अशुभ कर्म, अकर्म, अकर्म अशुभ कर्म को छोड़ दीजिए, शुभ कर्म में आ जाए, ऑस्पिशियस एक्टिविटीज। जो शुभ कर्म है वो भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कैसे? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। काम्य कर्म क्या है? काम्य कर्म यह है कि अपनी इंद्रियों का तृप्ति के लिए काम करना। दान करते हैं, लेकिन दान इसलिए करते हैं ताकि दान में हमको जो पुण्य मिलेगा, इसके द्वारा मेरा व्यापार जो है, मेरा बिजनेस में डेवलपमेंट होगा। अगर ब्राह्मणों को बुलाऊंगा घर में, उनको कुछ भोजन कराऊंगा, तो उसमें मुझे पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा तो क्या होगा? मेरा बच्चों का शरीर ठीक रहेगा, मेरे बिजनेस में मेरा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा पैसा आएगा, मेरा शरीर अच्छा रहेगा, बीमारी नहीं होगा, मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। मतलब जो वो अच्छे काम करते हैं, बदले में कुछ उनको चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट को नजर में रखते हुए अच्छे काम करते हैं। अगर मैं पुण्य में, तीर्थ में जाऊंगा, गंगा नदी में जाकर स्नान करूंगा, तो मुझे पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा तो मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में बहुत अच्छा आराम से रहूंगा। इसको कहते हैं काम्य कर्म। और ये जो काम्य कर्म है, इट इज कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड। ये आदमी सिर्फ शरीर को ही, जो इंद्रियों के तरफ वो इंद्रिय भोग करना चाहता है ना, ए पर्सन वांट्स टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड इंद्रियों के द्वारा, बाय हिज सेंसेस। तो इसी हिसाब से वो अच्छा काम करता है, अपनी मतलब से अच्छा काम करता है। तो ये काम हमारे आचार्य बोले हैं कि ये काम
ठीक नहीं है, इसको त्याग कर देना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति को, वैदिक संस्कृति में जो व्यक्ति है, अगर उसे सचमुच अपना आत्म कल्याण चाहता है, सेल्फ रियलाइजेशन चाहता है, वो चाहता है कि मैं जो अंतिम लक्ष्य है, भगवान नारायण जो है, विष्णु है, उन तक पहुंचना है। थोड़ा बहुत अगर आइडिया, उसको कुछ समझ रहे, भगवान सब देख रहे हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, वहां तक मुझे ऊपर वाला को, भगवान तक पहुंचना है, तो उसको ये काम्य कर्म जो है, सेल्फ सेंटर एक्टिविटीज, ये कंप्लीटली छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ देना चाहिए। तो बचा दो, नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म मतलब जो अपनी, कभी कोई पाप हो जाए काम में, उसका प्रायश्चित करना, कोई परिवार में कोई मर गया, उसका पिंडदान करना, बच्चों का संस्कार करवाना, अपनी बेटा या बेटियों का शादी करवाना, ये सब कर्म है। ये कर्म आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता है, इसमें उत्पन्न नहीं होता है। ये कर्मों के द्वारा आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होता है, पुण्य होता है। पुण्य होता है तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन क्षीणे पुण्य मरते मरते लोगों विसंति। पुण्य जब तक, पुण्य बैंक बैलेंस की तरह होता है, जब पुण्य खत्म हो जाएगा फिर मरते में आ जाएंगे, तो फिर 84 लाख योनि में भटकेंगे। जैसे पाप भी खराब है, ऐसे पुण्य भी खराब है। पाप अगर आपको लोहे की कड़ी में बांधता है, लोहे की चेन से बांधता है, जो पुण्य है सोने की चेन से बांधता है। पाप करेंगे तो कुत्ता बिल्ली कुछ बन जाएंगे आप, सांप बिच्छू कुछ बन जाएंगे आपका, ये तो बिल्कुल खराब जिंदगी जीवन है। लेकिन अगर पुण्य करेंगे तो भी आप संसार में ही जन्म लेंगे। हो सकता है आप अच्छे परिवार में जन्म हुआ हो, करोड़पति घर में जन्म लेंगे, पैसे वाले के घर में जन्म लेंगे, आपको अच्छा शरीर मिलेगा, सुंदरता मिलेगा, संसार की कुछ भोग कर सामग्री है वो कुछ ज्यादा मिल जाएगा, दूसरों से ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये भी 84 लाख योनियां हैं, वो जो साइकिल में ही आप घूमते रहेंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो ये भी आपको संसार में ही बांध के रखता है, इसमें कोई फायदा नहीं होता है। इससे एक स्टेज ऊपर है तो इसको भी छोड़ देना चाहिए। नित्य कर्म, ओब्लिगेटरी डेली राइट्स, ये जो नित्य कर्म है, ये जो शाश्वत कर्म, जो विष्णु की भक्ति करना, वो वाला नहीं है। ये जो नित्य यहां यूज किया गया है जो वर्ड, ये फिगुरेटिव सेंस में कहा गया है, औपचारिक ढंग से कहा गया है। नित्य कर्म, रेगुलेटरी एक्टिविटीज, उसको कहते हैं वैध धर्म। जो वेद के हिसाब से हम कर्म करते हैं उसको कहते हैं वैध धर्म। एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वैदिक प्रिंसिपल्स, वैध धर्म। जो पाप वगैरह करते हैं, अकर्म विकर्म, ये सब काम्य कर्म, ये क्या है? ये अवैध धर्म। पाप कर्म जो अकर्म है, अवैध धर्म है, ये वेद के ऊपर आधारित नहीं। वेद उनका प्रोहिबिशन करता है, मना करता है, ऐसा मत करो। तो नित्य कर्म क्या है, मतलब वैध कर्म क्या है? अपने शरीर के लिए काम करना, अपने मन के लिए काम करना, अपना समाज के लिए काम करना, दूसरों की अच्छाई के लिए, मतलब समाज की अच्छाई के लिए काम करना, अपनी शरीर की भलाई के लिए, शरीर की कल्याण के लिए काम करना, अपना मन की कल्याण के लिए काम करना। क्या है? जैसे ब्रह्म गायत्री मंत्र का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, जो त्रिसंध्या होता है, हरे कृष्ण, जो त्रिसंध्या होता है, 3 संध्या होता है, सुबह, शाम, दोपहर में और शाम को 3 बार स्नान करना। और जब त्रिसंध्या में, कुछ संध्या में सुबह और शाम को, हमारे हिंदू जो औरत होते हैं, स्त्रियां होती हैं, वो तुलसी पेड़ को पूजा करते हैं, या किसी मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, कुछ भगवान का भजन करते हैं, कोई ध्यान करते हैं। तो ये सारी चीजें करना।
दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, घर में कोई अतिथि आए उसको भोजन देना, उनका सेवा करना, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उनकी दुख सुख में साथ देना, उनको सहयोग करना, दूसरों से ईर्ष्या मत नहीं करना, द्वेष मत करना, सबको अपना समझना, अपनी परिवार को चलाना, मतलब लीगल वे में अर्न करना। जो हमारे देश का जो नियम है, हमारे देश का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार की दायरे में रह के पैसा कमाना, मेहनत करके, और उसी से ही अपना परिवार का भरण पोषण करना, करप्शन करना, बेईमानी नहीं करना, ईमानदार की कमाई करना। ये सारे जो है, ये है वैध कर्म। वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, जो इसको फॉलो करना, यह है नित्य कर्म। नित्य कर्म मीन्स वैध कर्म। इसके द्वारा क्या होता है, आपका सत्वगुण बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, सुकृति बढ़ता है। और यह सुकृति, ये पूर्ण जो पुण्य, ऐसे कई जन्म तक बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन लेवल पे, स्टेज पे आता है, तो उस पुण्य के प्रभाव से उसको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। ये जो कर्म है, कर्म का अंतिम लक्ष्य जो है वो ज्ञान। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत जन्म तक कर्म करते करते, जो वैध कर्म करते करते, पुण्य करते करते व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता है। कर्म का अंतिम लक्ष्य ज्ञान है। क्या ज्ञान? वासुदेव सर्वमेति, भगवान विष्णु को मानना। तो यहां तक तो आपको क्या करना होगा? शुभ कर्म, अशुभ कर्म और अकर्म, 3 प्रकार का कर्म है। अकर्म जो खाली पैसा कमाओ, परिवार को मेंटेन करो, बस उतना ही है, वो छोड़ देना है। अशुभ कर्म, पाप जो है, चोरी, मांस मछली खाना, चोरी करना, हत्या करना, ये तो करना ही नहीं है, पाप है। जो शुभ कर्म है, वैध कर्म है, वो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। काम्य कर्म खाली अपनी फायदे के लिए कर्म करना, उसको भी छोड़ना चाहिए। नैमित्तिक कर्म, पिंडदान करना, बच्चों के संस्कार करना, ये ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें भी खाली पुण्य होता है, वो संसार में ही बांधता है, ज्यादा सत्वगुण वृद्धि नहीं होता। और रजोगुणी कर्म है, आदमी फायदे के लिए करता है। लेकिन जो नित्य कर्म है, जो वैध कर्म है, अगर वो करेंगे, ब्रह्म गायत्री मंत्र का जप करेंगे, तुलसी पेड़ को पूजा करेंगे, मंदिर में जाएंगे, कुछ पूजा अर्चना करेंगे, ईमानदारी की कमाई करेंगे, उससे परिवार चलाएंगे, पड़ोसियों के साथ पड़ोसी जो हैं उनके सुख दुख में साथ देंगे, सबको अपना समझेंगे, कभी किसी को दान, गरीबों को दान करेंगे। ये जो कर्म आप करेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि अपनी प्रॉफिट के लिए नहीं, कोई गरीब आदमी है, अतिथि आए हैं, उनको थोड़ा सेवा किया जाए, सद्भावना से, हृदय में पवित्रता के साथ ये जो कर्म करते हैं, ये जो पुण्य होता है, ये आपको धीरे 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 सत्वगुणी करता है, और सत्वगुणी में ज्ञान उत्पन्न होता है। तो कर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो ज्ञान है। फिर ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है भक्ति है। तो गीता में, हमारी जो भगवत गीता, जो फाउंडेशन है वैदिक सनातन धर्म का, उसमें राजयोग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, सांख्य योग है। किसी किसी अध्याय में, श्लोक में कर्म का प्राधान्य है, किसी किसी श्लोक में ज्ञान का प्राधान्य है, किसी श्लोक में ध्यान का प्राधान्य है, किसी श्लोक में भक्ति का प्राधान्य है। ये जो 18 अध्याय है, लेकिन ये 18 अध्याय की जो 700 श्लोक है, 700 श्लोक जो हैं, वो अलग अलग नहीं है, ये एक सीढ़ी है, लैडर्स हैं। ये हमारी जो ये संसार में हम जो कर्म करते हैं उसकी एनालिसिस हुआ है, तो उसका ग्रेडेशन है। शुरुआत कहां होती है? जो आदमी संसार से दूर भागना चाहता है, कर्म करना ही नहीं चाहता, अर्जुन की तरह युद्ध के मैदान में खड़ा है, क्षत्रिय है, दुश्मन को मारना है, ये इसका ड्यूटी है,
लेकिन मना करता है मैं कर्म नहीं करूंगा, रो रहा है। तो भगवान कहते नहीं, मारो, युद्ध करो, तुम्हारा ये ड्यूटी है। तो फिर उसमें डिस्कशन होता है, भगवान उसको ध्यान के बारे में बताते हैं, योग के बारे में बताते हैं, आदमी में दैव गुण डिवाइन क्वालिटीज क्या होता है, डिमोनियक क्वालिटीज क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, सब बताते हैं। तो भगवान पहले बताते हैं तुम कर्म करो। अर्जुन कहता है कर्म करूंगा तो मैं स्वर्ग में नरक में जाऊंगा। तो भगवान कहते नहीं नहीं, तुम अच्छे काम करो, कर्म करोगे तुमको ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान क्या होता है? तो भगवान सब बोलते हैं ज्ञान क्या होता है, कहां से आया है। एवं विवश्यते मन्व मन्वे प्राह, ये जो श्लोक है, भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है मैंने विवस्वान को दिया था, विवस्वान मनु जी को दिए थे, मनु जी उनके बेटे को दिए। ज्ञान ये सब कहां से आया? मुझसे आया है, भगवान से बोलते हैं गीता में। मनु इच्छा को अब्रवीत, मनु ने उनकी बेटे इच्छा को दिए। फिर अर्जुन फिर ध्यान के बारे में फिर बोलता है, कई जो कि ध्यान करते हैं उनका पोजीशन क्या है, तो भगवान ध्यान के बारे में बोलते हैं। फिर अर्जुन पूछता है कि ये सब जो अच्छे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको पहचानेंगे कैसे? तो भगवान दैवी असुर विभाग योग, डिमोनियक क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज, इसकी जो फर्क है, लोगों में क्या क्या क्वालिटीज होती है, ये वर्णन करते हैं। कि भक्ति योग का भगवान वर्णन करते हैं, कैसे भक्ति करना चाहिए। तो ये सारा जो इसके ऊपर मैं पूरा गीता का ऊपर ही मेरा एपिसोड बनेगा, पूरा गीता के ऊपर उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी की तरह है, धीरे 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 नीचे से हम शुरू करके एकदम ऊपर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। गीता में सारे आ जाते हैं, तो इसके ऊपर एपिसोड बनेगा पूरा। अभी मैं खाली हिंट्स दे रहा हूं। तो कर्म करने से पहले अर्जुन कर्म नहीं करता था, तो भगवान बोले नहीं कर्म करो। तो कर्म करने से क्या होगा? ज्ञान मिलेगा। संसार माया है, मोह है, संसार अनित्य है, ये ज्ञान आ जाएगा। तो ज्ञान होगा तो आदमी क्या करेगा? ज्ञान की साधना में करेगा, वो स्पिरिचुअल ज्ञान हासिल करने की कोशिश करेगा, फिर मुक्ति के रास्ते में जाएगा। वो समझ जाएगा कि ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, आधिदैविक आध्यात्मिक प्रकृति जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारे दुखमय है, तो उससे मुक्त होने की कोशिश करेगा। मुक्ति भी करोड़ों में कोई एक होगा जो मुक्त हो जाएगा। तो मुक्त होने के बाद क्या करेगा? वो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो भगवान विष्णु नारायण भगवान है उनकी भक्ति करनी चाहिए। जो मुक्ति हो जाएगा तो भक्ति करेगा भगवान का, और जो भगवान की भक्ति करेगा तो उसको अंतिम जो वैदिक सनातन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। तो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। जदगत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान गीता में कहते हैं जहां जाने से कोई लौट के नहीं आता, वो जो धाम है, वैकुंठ लोक है, वो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। जदगत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने से जीवात्मा के संसार में लौट के नहीं आएगा, वो मेरा धाम है, मेरा घर है, और वही अंतिम लक्ष्य है, और वैकुंठ लोक है। और क्योंकि हम वहीं से आए हैं, हम जो अपना इंडिपेंडेंट डिजायर था आत्मा का, वो गुण हमने उसको मिसयूज किए। हमारी जो स्वतंत्रता थी, इंडिपेंडेंट डिजायर था, उसको हम मिसयूज करके इस जगत में आए हैं। तो वो जब हमारा वो जो मिस्टेक है, वो जो ऑफेंस है, वो जब क्लियर हो जाएगा तो फिर हम भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। यही अंतिम लक्ष्य है, और यही सनातन धर्म का अंतिम शिक्षा है। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये सारे जो धर्म हैं, कर्म हैं, ज्ञान हैं, राजयोग हैं, ध्यान योग हैं, सांख्य योग हैं, ये योग हैं, वो योग हैं, कुंडलिनी योग हैं, ये सबको छोड़ो। तुम इसमें फंस जाओगे। ठीक है लोग करते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा फंसने की चांस है, उलझ जाओगे। इसलिए सारी धर्म को छोड़ो। जो मैं कहता हूं, मैं तुमको जो ऑर्डर देता हूं वो करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरे शरण में आओ। जो मैं ऑर्डर देता हूं करो। ऑर्डर देता हूं, क्या देता हूं ऑर्डर? जितने सब हैं खड़े हैं सामने, सबको मारो। यही धर्म है। मैं बोलता हूं, पाप होगा नहीं, पाप वो मेरा जिम्मेदारी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। पाप होगा तो पाप मेरा है, क्योंकि ऑर्डर मैं दे रहा हूं। यही गीता का सार है। तो कर्म करने से ज्ञान होता है,
ज्ञान से मुक्ति मिलता है, और जो मुक्ति आदमी मुक्त होता है तो भगवान का वो भक्ति करता है, और भक्ति के द्वारा वो भगवान का धाम में वापस जाता है। तो ज्ञान हो, कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, भक्ति हो, वो एक सीढ़ी जैसा है। आदमी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाता है। तो एक ही सीढ़ी है, अलग अलग लेयर्स हैं। मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, डॉक्टरेट है, उसके ऊपर आदमी फिर बाद में साइंटिस्ट बनता है। तो ग्रेडेशन है ये ज्ञान का। तो गीता जो है वो शुरू से आखिरी तक वो एक ही टीचिंग्स देता है हमको, एक ही शिक्षा देता है, भगवान विष्णु की भक्ति करना। तो इतने सारे अध्याय, 18 अध्याय क्यों हैं, 700 श्लोक क्यों हैं? क्योंकि भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन, संसार में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं, उनकी अलग अलग कॉन्शसनेस होता है, अलग अलग कॉन्शसनेस होते हैं। इट इज नॉट दैट एवरीबडी इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। दुनिया में हर कोई मेरा भक्ति नहीं कर सकता, हर कोई IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, हर कोई अब्दुल कलाम नहीं बन सकता, हर कोई कल्पना चावला नहीं बन सकता, हर कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं बन सकता, हर कोई ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं बन सकता, हर कोई मीराबाई नहीं बन सकता। ग्रेडेशन है सब सोसाइटी में। लेकिन क्योंकि तुम मेरा सखा हो, अर्जुन भगवान के सखा थे और ज्ञानी थे अर्जुन, बहुत वेद वेदांत तो राजकुमार थे, ही वॉज ए प्रिंस। उनको तो बचपन से ही वो सब वैदिक ज्ञान उनको दिया जाता है, सब पढ़ाई की जो होती है। तो क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मेरे करीब हो, इसलिए तुम ये सारे आलतू फालतू छोटे मोटे धर्म है सब छोड़ो, ध्यान फ्यान ये सब छोड़ो, सर्वधर्मन परित्यज्य। जो मैं आदेश देता हूं उस आदेश का पालन करो, बस वही धर्म है। इसीलिए कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलिजुग केवल नाम आधारा। कलिजुग भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, ये कलिजुग का धर्म है। इसी से ही मुक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। कलिजुग में भगवान की भक्ति करना ही धर्म है। कलिजुग में योग करने से, ध्यान करने से, कुंडलिनी जागृत करने के चक्कर में रहने से कुछ नहीं मिलता है। गधे को गधे ही आदमी रह जाता है। कलिजुग में ये सब नहीं होता है, योग तपस्या ध्यान फ्यान नहीं होता है। कलिजुग में सिर्फ भक्ति होता है। सत्ययुग में लोग लाखों साल तक जीते थे, जंगल था, लोग जंगल में जाके तपस्या करते थे। आजकल अगर मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जाता हूं, हिमालय जाता हूं, आश्रम में बड़ा चक्कर चलता है। कोई आश्रम वाला आपको टिकने नहीं देगा, रहने नहीं देगा। सब पैसों की, अगर उनको मालूम है कि जो साधु है ये कुछ हमको पैसे देने वाला है, अगर 1 महीना रहेगा तो कम से कम 10,000 देगा, तब वो थोड़ा खाना पीना ठीक से देते हैं, वरना बिल्कुल कुत्ते की तरह मार के भगाते हैं। जंगल में जाओ, हिमालय जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, सारे भिखारी साधु के वेश में घुसे हुए हैं, सब आश्रम कब्जे में ले लिए हैं। कहीं बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, इनका सब होटल चलता है, उधर सब कचरा करके रखे हैं, वहां बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। आप शांति में किसी, कोई जंगल तो एक तो है नहीं, सब पेड़ पौधे कट गया है, कहीं भी आपको शांति से कोई रहने नहीं देगा। 1000 किस्म की गंदी राजनीति होती है, कभी सुकून शांति नहीं मिलेगी आपको। इसलिए कहीं भी हो, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान भक्ति, वो घर में हो सकता है। ये हम आगे चल के ये सब बारे में आपको मैं बताऊंगा आपको। तो आज मैंने कर्म के बारे में, उसका कैटेगरीज के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दिया। तो अगला जो एपिसोड होगा, जब कर्म आपने किए, कर्म करने के बाद आपका ज्ञान प्राप्ति होता है, तो फिर ज्ञान का कैसे, किस तरह की ज्ञान होता है, क्या क्या ज्ञान होता है, उसको और व्याख्या किया जाएगा, एक्सप्लेन उसको और किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण।